Welcome students in science lecture chapter number 7 conservation of animals and plants. First of all, what is the meaning of conservation? You all know it means to conserve, बचाना. Animal or plants. Animal or plants जो एक biodiversity है. Biodiversity में large variety of plants and animal which are found around us. हमारे आसपास पाए जाने वाले बहुत सारे plants और animal क्या होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं. Exact definition of biodiversity is the variety of plants and animals that live in a particular region or habitat. Habitat is a dwelling place, रहने की जगह. This is also called dwelling place. Very common term. पढ़ चुके हैं पहले हम dwelling place. So large variety of plant and animal. प्लांट्स और एनिमल की लार्ज वैरायटी जो कि पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में पाई जाए वो बायोडाइवर्सिटी होती है. सम कंट्रीज सच एज इंडिया हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन. अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर वेजिटेशन तक देखें तो हम लोग देखेंगे कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड. Many varieties of flora and fauna can be found due to different type of forest. अब अलग अलग वैरायटी क्यों पाई जाती है फ्लोरा और फौना की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज फ्लोरा. फ्लोरा दैट इज कंसर्न विथ प्लांट, फ्लावर, फ्लोरा एंड फौना इट मीन एनिमल्स. सो फ्लोरा प्लांट कैटेगरी, fauna animals. Flora and fauna which are found in large variety, it is because ऐसा इसलिए होता है large variety में इसलिए पाई जाती है क्योंकि climatic condition अलग अलग होती है प्लस adaptive conditions भी animals की और plants की अलग अलग होती हैं. Rainforest has the highest biodiversity of an ecosystem on the earth. अगर अर्थ पर देखें तो large biodiversity जो है वो rainforest area में present होती है. But what is an ecosystem? Ecosystem क्या है? An ecosystem includes all the living organisms in a specific area and their interaction with the non-living component of the environment. What is ecosystem? Ecosystem includes all the living organisms. जितने भी living organism है, plant is also living one and animals are also living. So both plants and animals of a specific area and their interaction with the non-living conditions. या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आप कह सकते हो, रॉक, सॉयल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिजिकल फैक्टर्स जो भी हैं, इन सबसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम बनाता है. दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैन बी फाउंड इन द बैकयार्ड ऑफ हाउस और इन अ एरिया और लार्ज एज अ फॉरेस्ट. अगर हम देखें तो छोटे से एरिया में भी इकोसिस्टम है और बड़े से बड़े फॉरेस्ट एरिया में भी जाए तो भी वहां पे इकोसिस्टम प्रिवेल करता है, वहां पे इकोसिस्टम रहता है. व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अगर बायोडाइवर्सिटी है इट मीन लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हमारे अर्थ पे अवेलेबल है तो इनकी कुछ ना कुछ हमारे लिए इंपोर्टेंस भी होगी. बट व्हाट आर दिस? क्या है ये? दे आर ट्री प्रोवाइड इकोनॉमिकली यूजफुल प्रोडक्ट सच एज वुड, टिम्बर, गम, रेजिन, लैटेक्स एंड मेडिसिन. अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ों से हमें बहुत सारी नंबर ऑफ वेराइटीज जो है वो हमारे को प्रोडक्ट्स जो है वो हमें चाहिए होते हैं. वुड चाहिए, टिम्बर चाहिए फर्नीचर के लिए, गम्स चाहिए, resin, latex और medicine also. Some medicines are exclusively obtained from specific plant species. कुछ एक particular plant species हैं जिनसे किसी ना किसी important medicine की derivation या उसको वो important medicine उससे derive की जाती है. For example, quinine, an anti-malarial drug is obtained from the bark of cinchona tree. अगर मलेरिया ड्रग की बात हो तो सिंकोना ट्री से ऑब्टेन की जाती है क्विनाइन. द रोजी प्रिविंकल ऑफ मडगास्कर एंड द पैसिफिक किवी ट्री आर सम ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. तो एंटी कैंसर ड्रग्स भी जो है वो एक स्पेसिफिक प्लांट से ऑब्टेन की जाती है. यदि कहीं कोई भी प्लांट हमारे आसपास लग रहा है तो उससे एंटी कैंसर ड्रग हमें मिल जाएगी. इट इज ड्राइव विद फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लांट और ट्री. क्लियर? देन tree provides shelter to innumerable animal species. Innumerable which cannot be counted. इतने number of species को tree जो है वो मतलब large variety animal जो है वो किस पे survive करते हैं? Tree पे survive करते हैं. Regulate oxygen carbon dioxide cycle, very common.
ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो उसमें ट्री ही रेगुलेट करता है। दे हेल्प टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी रेगुलेट कौन करेगा? ट्रीज करेंगे। दे कंट्रोल फ्लड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। देन ट्री कैसे करेंगे कंट्रोल सॉइल इरोजन को? जड़ें जो होंगी वो सॉइल को बाइंड कर देंगी, रूट्स जो हैं वो सॉइल को बाइंड कर देंगी। सॉइल जो है इजीली वॉश्ड नहीं होगी, पानी से बह के नहीं जाएगी, या विंड जो होगी उसको इधर से उधर नहीं लेके जा पाएगी। सॉइल अपनी जगह पे ही बनी रहेगी। तो सॉइल इरोजन से ट्री जो है वो सॉइल को बचा देते हैं। वेरियस स्पीशीज को एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम एंड आर इंटरेक्टली इंटरडिपेंडेंट। रिमूवल ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम द एनवायरमेंट drastically affect the existence of the other. As one species interlinked with the other, एक स्पीशीज एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से लिंक है, चाहे वो फूड डिपेंडेंस पे हो चाहे वो शेल्टर डिपेंडेंट पर। कैसे ना कैसे करके अगर जब एक दूसरे पर लिंकिंग या लिंकेज है तो अगर एक को भी ब्रेक कर दिया जाए, यानी एक को बीच में से हटा दिया जाए, तो पूरा सीरीज जो है या पूरी लिंक जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के यहाँ पे दे रखा है आपको, flowers pollinated by insect would not increase in number if the pollinators are destroyed. अगर इंसेक्ट ही हटा दिए जाएंगे तो पॉलिनेटर, इंसेक्ट कौन है? पॉलिनेटर। ऐसे पॉलिनेटर से हटा दिए जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, पोलन्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे वन फ्लावर टू अनदर। तो ये एक आपको एग्जांपल देके बताया उसने। इफ दीज प्लांट्स वैनिश द पॉलिनेटर वुड ईदर हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स फॉर फूड और नेक्टर। और अगर प्लांट्स हटा दिए जाए तो क्या होगा? जो पॉलिनेटर है उनको भी अफेक्ट होगा, या तो उन्हें कोई अल्टरनेट सोर्स देखना पड़ेगा फूड का, और या फिर अपनी जो उनकी पॉपुलेशन है उसमें कंटिन्यू क्या होगा? डिक्रीज होते जाएंगे। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को भी कुछ ना कुछ खतरा है। द फ्लोरा एंड फौना ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइविंग कंडीशन बनी रहे, इसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो हैं वो रहते ही हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द थ्रेट। अब कुछ ऐसे थ्रेट्स यहाँ पे हैं वो पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल मेक प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर प्रोक्यूरिंग फ्यूल, वुड एंड टिम्बर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो लार्ज एरिया में प्लांट या ट्री का कट होना, ये क्या कहलाता है? किस लिए कट क्यों की जाएगी? या तो एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल कराने के लिए, या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन के पर्पज से भी ट्री कट किए जाते हैं। तो दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग इज द रीजन फॉर लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। ओवरग्रेजिंग भी कारण है फॉरेस्ट कवर को खत्म होने के लिए। इट इज नॉट ओनली रिमूव ग्रासेस बट ऑल्सो द यंग ट्री सैपलिंग। सिर्फ ग्रासेस ही ओवरग्रेज होने से नहीं हटेंगी, छोटे छोटे जो सैपलिंग है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो भी ओवरग्रेजिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटनिंग का एक कॉज है, तो उसके भी कुछ इफेक्ट है। पेड़ कट गए, पूरा फॉरेस्ट क्लियर हो गया, अब उससे क्या इफेक्ट हुआ? बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट हो गई, लेकिन उससे इफेक्ट हुए नेचुरल कैलामिटीज, फॉरेस्ट फायर, फ्लड, सुनामीज, just because of deforestation. Soil erosion मेजर फैक्टर। जब पेड़ कट जाएंगे सॉइल को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, सॉइल इजीली वाटर और विंड से वॉश अप कर दी जाएगी, दूर ले जाई जाएगी और जाके क्या होगा? वो वेस्ट एरिया में पहुंच जाएगी जिसका कुछ यूज ही नहीं आएगा। सो वाटर साइकिल इज ऑल्सो अ फैक्टर। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द एटमॉस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्री है वो मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को, लेकिन जब ट्री कट हो जाएंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर कहीं ना कहीं उसमें लॉस होगा। अब वाटर साइकिल लॉस खत्म हो गई, वाटर साइकिल में कहीं ना कहीं इफेक्ट आया, और उसके इफेक्ट से फर्क किस पे पड़ेगा? हमारे अंडरग्राउंड वाटर पे, यू कैन से वाटर टेबल पे, एंड कॉज देम टू ड्राई आउट, और वाटर टेबल जो है वो सूखता चला जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैनी स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट एंड सम बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कटने से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो या तो थ्रेटनिंग में आ गई हैं कि भाई आने वाले समय में ये स्पीशीज हमें दिखेंगी ही नहीं, या बिल्कुल ऐसा भी हो चुका है कुछ ऐसी स्पीशीज के साथ जो अब प्रेजेंट टाइम में हमें दिखती ही नहीं है। तो ये क्यों हुआ, या ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कट हो रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे इफेक्ट है कि डिफॉरेस्टेशन का कारण है, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल हंटिंग और पॉचिंग।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन होता है किसी चीज का अनयूज मतलब यूज करे जाना बिना सोचे समझे, ओवर एक्सप्लॉइट। इलीगल हंटिंग, हंटिंग लीगल नहीं है लेकिन शिकार पे जा रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। पॉचिंग, एनिमल को हंट कर रहे हैं और उनके जो स्किन है या टस्क है, उसके जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों रीजन है, या कह सकते हैं इलीगल हंटिंग और पॉचिंग द वन वर्ड जो वाइल्ड एनिमल की थ्रेटनिंग में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनिमल आर इलीगली हंटेड फॉर स्किन, बोन्स एंड और टस्क। जानवरों को मार दिया जाता है उनकी हड्डियों के लिए। हाथी को मार दिया जाता है, एलिफेंट को मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है? उसके टस्क के लिए। टस्क होते हैं उसके दांत। एंड दैट कॉज इंडेंजरमेंट ऑफ स्पीशीज। इससे कोई भी प्रजाति जो होती है वो खतरे में आ जाती है। There are various level of endangerment such as threatened, endangered, vulnerable and extinct। यहाँ पे कुछ स्पीशीज हैं, कुछ लेवल हैं थ्रेटनिंग के भी। थ्रेटेंड स्पीशीज, सबसे पहले आती है थ्रेटेंड स्पीशीज। ये वो एनिमल्स हैं जो फेस कर रहे हैं सीरियस प्रॉब्लम एंड बिकम इंडेंजर्ड, जो खतरे के जोन में आने के लिए लाइन पर लगे, लाइन में है, सीरीज में है। अगर थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे, और फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते ही ये थ्रेटेंड में आ जाएंगे कि कभी भी हमें एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ये कभी भी हमें नहीं दिखे। IUCN ने, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है इंडेंजर्ड स्पीशीज को रिकॉर्ड करने के लिए, तो हाउस स्पैरो को जो है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। यानी अब हमारे घर में जो स्पैरोज जो हैं वो भी हैं जो थ्रेटेंड स्पीशीज में आ गई हैं, यानी वो भी अब खतरे में है। आने वाले टाइम में वो भी कभी भी इंडेंजर्ड हो सकती हैं। द बर्ड पॉपुलेशन हैज बीन लार्जली अफेक्टेड बाय द मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो बर्ड्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन टावर्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज आर इन डेंजर फॉर बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। और इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। Then come with the vulnerable species. Vulnerable species are likely to become endangered. ये भी वही स्पीशीज है जो आने वाले समय में अगर उनको बेटर सर्वाइविंग कंडीशन या आप कह सकते हैं कि उनका रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो वल्नरेबल स्पीशीज जो है ये भी इंडेंजर्ड जोन में या इंडेंजर्ड लेवल में ही दिखेंगी हमें। और इंडेंजर्ड में आने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल है गंगा रिवर डॉल्फिन, वन हॉर्न राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड एंड पिंक हेडेड डक। एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ये पूरी तरह से हमारे प्लेनेट से हट चुकी है, वाइप्ड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सम ऑफ द स्पीशीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर क्वेगा, दैट इज अ टाइप ऑफ ज़ेब्रा, एंड डोडो एंड सुनानियन वुल्फ। So this was about the level of the species. So students, these were the levels. Now I hope you all understood. Go with the reading. Next topic will be climatic change. So we will meet in the next lecture. Thank you students.